पाकिस्तान और भारत के दरमियान जनसब जो सबसे बड़ा मसला है वो मकबूजा कश्मीर का है। कल उसी मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी थी और मुकम्मल हमने देखा कि शटर डाउन हड़ताल थी। सर, भारत ये समझता है कि बुरहान वानी जैसे नौजवानों को पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भेजता है या फिर फंडिंग करता है, इस तरह आप सोचते हैं? भारत ये क्यों नहीं समझता जनरल साहब कि बुरहान वानी कोई शख्सियत नहीं है बल्कि एक किरदार है, और जब तक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मुजालिम जारी रखेगी वहाँ पे बहुत से बुरहान वानी पैदा होते रहेंगे। अभी आपने देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि दो पड़ोसी मुल्क हैं, समय आएगा जब दोनों अमन से रहेंगे, दोनों में रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, मिल के रहेंगे और मिल के तरक्की करेंगे। ये उम्मीद कब पूरी होगी मुझे नहीं पता। डॉक्टर फिजा, अगर आप प्रेजुडिस पक्षपात का चश्मा पहन के सरहद के पार देखोगे तो आपको हर चीज नेगेटिव नजर आएगी। भारत पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं सोचता। जिस नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हो, वो तो पॉलिटिकल रिस्क लेके लाहौर भी आए थे, लेकिन मिला क्या, एक हफ्ते में पठानकोट अटैक हुआ, उसके बाद उड़ी हुआ। अगर आपकी बात मानी जाए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो पहली बात तो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान में क्यों आएंगे? वो आए थे क्योंकि उनका मन साफ था। आप लोगों ने बात करी अभी अमन से रिलेटेड। कौन कहता है हमारे बीच में अमन नहीं है? जी, मैं मिलना चाहता हूं उस आदमी से, उस इंसान से। आप एक मिनट, आप नहीं आप जरा दोबारा वजाहत कीजिए अपने जुमले की, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, भारत के नाम की बात कर रहे हैं, किसको भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं दिखता? क्योंकि जो सर ने बोला है, जो चश्मा बोला है, अगर चश्मा दोनों नरेंद्र मोदी को आपके वजीर आजम नहीं देखिए, मैं मेरे मेहमान आपको जवाब मुनीब से जवाब लूंगी। देखिए मलिहा जी, मैंने एक शब्द नहीं बोला जब आप बोल रही थी, तो मेरे ख्याल अपनी बात, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है कर्नल साहब, हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है मलिहा, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, मुनीब मैं आपसे भी जवाब लूंगी। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी कर्नल साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें अपने चैनल पर बुलाया। मेरी शुभकामनाएं पूरे पाकिस्तान के साथ कि वो शांति से रहे, सुखी रहे। जहां तक अमन का जो मैं डिबेट कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता अमन किसको नहीं दिख रहा। जो आपके भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा है, ये अमन नहीं है? आप और हम बात कर रहे हैं इस समय, यह अमन नहीं है? हम सोशली एक दूसरे के साथ 100 चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, ये अमन नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात कि वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उससे भी हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई, ये अमन नहीं है तो क्या है? आपने अभी कहा, एक मिनट, आपने अभी कहा कि अभिनंदन का एयरक्राफ्ट आपके एयर स्पेस में आ गया। पूरी दुनिया जानती है, ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर आप एक दूसरे की एयर स्पेस वायलेट करते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है और इसके बेसिस पर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। हम दोनों देशों ने तो नहीं लड़ी। समझ में आई बात? पाकिस्तान को भी समझ आई, हिंदुस्तान को भी समझ आई कि ये सिर्फ टेरर स्ट्राइक के अगेंस्ट है। जनरल राजकादियान साहब, आपकी तरफ आना चाहोगे। जनरल साहब, आप हमेशा अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, आपकी हिंदी में शांति कहा जाता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ नहीं आती कि जिस तरह अभिनंदन की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि अभिनंदन को जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने बड़े दिल का, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए छोड़ा और एक अच्छा पड़ोसी होने का सबूत दिया। मुझे समझ नहीं आती कि आपके इंडियन मीडिया ने इस बात को भी अपनी मर्जी से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, उसका जो रंग दिखाना चाहा वो दिखाया अपनी जनता को। इस रवैये को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डॉक्टर फिजा, जो इंडियन मीडिया का रवैया है, भारतीयों का रवैया। डॉक्टर फिजा, आपने अभिनंदन को छोड़ा, बड़ी अच्छी बात थी, हम शुक्रगुजार हैं। किस वजह से छोड़ा? तो हमने प्रेशर में आकर नहीं छोड़ा ना, तो आपके यहाँ से ये बात क्यों की जाती है? नहीं, आपने दबाव में छोड़ा या गुडविल में छोड़ा, उसमें तो दो राय हो सकती है। कर्नल साहब, जो कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उस धड़कन पर भी आप हमला कर सकते हैं? ठीक बात है, नहीं करना चाहिए किसी को भी। करेक्ट वर्ड ये है। देखिए, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि JNK पर बात नहीं करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई 2 कोर इशू है, सिर्फ 2 कोर इशू, जिसके ऊपर आप और हम शायद अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, एक है टेररिज्म और दूसरा है JNK। आप लोगों के हिसाब से JNK एंड टेररिज्म साथ में कनेक्टेड है, लेकिन
देखिए, हिस्ट्री और जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ना आप कोई बदलाव कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। JNK ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मुनीब, किया। इनकी बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी, पाकिस्तान आप जरा गौर से सुनिए। जी जी हाँ, आप और तथ्यों के हिसाब से दीजिएगा, करेक्ट फैक्चुअल। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट राजा हरी सिंह और पाकिस्तान के बीच में हुआ। दैट मीन्स, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आपके इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, कि जिसमें बड़ी क्लैरिटी थी कि JNK पाकिस्तान से नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उसने इंडिया के साथ भी किया कि हम इंडिया से भी नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये अगेन रिकॉर्ड पर है, आपके पास भी और हमारे पास भी, कि कैसे पाकिस्तानी सेना वहां आ गई। और उसके वजह से राजा हरी सिंह ने क्या बोला कि इंडिया जरा आप मुझे मदद करो। इंडिया मदद कर रही थी, लेकिन यूके ने क्या बोला? यूके ने बोला कि आप जब तक मदद नहीं कर सकते जब तक वो प्रिंसली स्टेट आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ। इसलिए एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई। जैसे एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई, इंडियन आर्मी वहां पहुंच गई। जहां तक मलिहा मैडम का कहना है प्लेबिसाइट, कौन मना कर रहा है प्लेबिसाइट करने के लिए? बिल्कुल करिए, होनी चाहिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन प्लेबिसाइट की, मैडम जरा पढ़ लीजिए कंडीशन क्या है। आपको सबसे पहले एक मिनट, ये गलत बात, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, अगर सिर्फ चलिए ठीक है मलिहा, ये बात आप जरा पॉइंट लिख लें, इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी। मुनीब मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, आप ये पॉइंट लिख लें। चलिए कर्नल साहब कंप्लीट कीजिए जरा। जी वेल ऑन इंटरनेशनल मीडिया सेंटर। जहां तक प्लेबिसाइट की बात है, मैं आपको बिल्कुल ऑफर करता हूं। अच्छा, आप अपनी फोर्सेस पूरे JNK से हटाइए, POK से हटाइए। तो भारत मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, अभी बहुत टाइम है। जी मलिहा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी कश्मीर से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, कौन आपको एडमिनिस्टर करे, तो वो तो उनके नारों से जाहिर है, कहते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा मलिहा, एक मिनट, मलिहा सिर्फ मुझे एक मिनट दे दें प्लीज, एक मिनट। जी कर्नल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी आप दोनों बात कर रहे हैं, नाजरीन को समझ नहीं आ रही। एक मिनट, वन बाय वन। जी जी कर्नल साहब क्या कह रहे हैं? मलिहा सिर्फ एक मिनट दे दें। सिखाइए कि जब पेश बात करते हैं तो बातें कैसे होती हैं। आपने जब बोला, हमने कुछ बोला नहीं बोला। ये कोई तरीका है आपका कि आप दूसरे के बीच में बोलना शुरू कर दें? आप डिस्कस कर रहे हैं, अपना डिस्कस करिए। आपने प्लेबिसाइट बोला, मैं आपको प्लेबिसाइट बता रहा हूं। पूछा गया ये कोई कर्नल साहब, आपने मलिहा को मुखातिब करके आगे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया। चले कंटिन्यू करें, चले ठीक है। एक देख, आपका शो आपको मुबारक हो। अगर चले कर्नल साहब बात को खत्म करें। कर्नल साहब एक मैडम को मस्ट टू बिहेव। नो डॉक्टर फिजा, यू हैव टू बी अ जज, बी अ गुड जज। आप एक अच्छा जज की तरह बात करिए। कर्नल साहब एक मिनट, कर्नल साहब एक मिनट, कर्नल साहब अपना गुस्सा ठंडा करें। एक मिनट कर्नल साहब, एक मिनट कर्नल साहब, हमारी डिसेंसी है। आप हमारी डिसेंसी को राइट मत कीजिए। अच्छा कर्नल साहब, आप अगर ये सोच रहे हैं कि कर्नल साहब आपको गुस्सा किस बात पे है? मैं किस बात पे हैरान हूँ? ऐसी कौन सी बात मलिहा ने कर दी? एक मिनट कर्नल साहब, मैं उठा सकता हूँ, बात का जवाब नहीं, ये गलत बात।